हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ वेस्ट्रोस। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 6 के टॉप 10 ईस्टर एग्स के बारे में, जो शायद तुमने मिस कर दी हो। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें जानना है कि बुक से शो के अंदर क्या चीज़ें चेंज कर दी गई है, क्रिस्टन और हार्विन की फाइट में कौन जीता और असल में लायना वगार के सामने नहीं मरी है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए तुम मेरा एपिसोड 6 का एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बुक से जो भी चीज़ें चेंज की है वो सारी कवर कर ली है। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। तो नंबर 10, जब हार्विन स्ट्रॉन्ग किंग्स लैंडिंग छोड़ के अपने घर हेरानोल की तरफ जा रहा होता है, तब वो नए बच्चे जोफ्री से मिलता है और उसको बोलता है जब अपन अगली बार मिलेंगे तब मैं आपके लिए एक स्ट्रेंजर होऊंगा। तो इस स्ट्रेंजर का मतलब कुछ और भी होता है। इस स्ट्रेंजर का मतलब होता है 7 गॉड्स नहीं होते वेस्टरोस के अंदर, जिनको ज़्यादातर लोगों द्वारा पूजा जाता है और टारगेरियंस द्वारा भी उन्हीं को पूजा जाता है। इन गॉड्स में से एक गॉड का नाम होता है स्ट्रेंजर और ये मौत के देवता होते हैं। तो उसी एपिसोड के अंदर थोड़ी देर बाद में हार्विन की मौत भी हो जाती है, तो ये चीज़ पहले ही रेफरेंस दे दी थी। नंबर 9, देखो जब विस्ट्रेस और जोफ्री फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो विस्ट्रेस उसके बारे में बोलता है कि ये आगे जाके एक बहुत बड़ा नाइट बनेगा। इसके अलावा इसके लिए वो एक स्पेशल वर्ड का यूज़ करता है, वो वर्ड होता है स्टडी और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। और वैसे भी जो जोफ्री का फादर है हार्विन, उसके हाउस का नाम भी स्ट्रॉन्ग ही है। नंबर 8, तो देखो इस सीन के अंदर ड्रैगन पिट के अंदर जो भी बच्चे, उनमें से एलिसेंट के बच्चों ने ग्रीन कपड़े पहन रखे और जो रेनिरा के बच्चे उन्होंने ब्लू कपड़े पहन रखे। ये ब्लू कपड़े हाउस वलेरन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो ग्रीन कपड़े हाउस हाईटावर्स को। असल में है तो ये चारों वैसे ही टारगेरियन ही, फिर इनको ब्लैक या फिर रेड कपड़े पहनने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने खुद को दूसरे फैक्शन से डिफरेंट दिखाने के लिए अलग रंग के कपड़े पहन रखे। नंबर 7, देखो वेस्ट्रोस में किसी को भी ड्रैगन राइडर बनना होता है तो 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, वो जब छोटा होगा तभी उसके क्रेडल के अंदर यानी कि उसके पालने के अंदर ड्रैगन एक रखा जाएगा, जैसे कि छोटे जोफ्री के साथ में रखा गया है। और दूसरा ऑप्शन होता है वो बहुत खतरनाक होता है। ये वाला ऑप्शन यूँ होता है कि कोई भी बड़ा ड्रैगन पहले से प्रेजेंट है और अगर उसके कोई राइडर नहीं है तो अपन जाके वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब क्लेम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर उस ड्रैगन ने एक्सेप्ट कर दिया फिर तो ठीक है, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ड्रैगन अपन को मार भी सकता है। तो ये जो एमेंड वाला सीन था, एमेंड वहाँ पे जाके डायरेक्ट उस ड्रीम फायर को अप्रोच कर रहा था, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता फिर तो ठीक था, लेकिन वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे इस एमेंड को देख के यूँ मत सोचना कि ये कोई पागल जैसा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये बस सेकंड वाला मेथड अप्लाई कर रहा है, अगर मिल जाता तो फिर इसके पास में भी ड्रैगन हो जाता। नंबर 6, देखो ये जो ड्रीम फायर ड्रैगन है ये लगभग अभी 80-90 साल का होगा और बुक्स में इसका कलर ब्लू कलर का बता रखा है। तो अगर तुम्हें एपिसोड 2 याद हो, वहाँ पर जो डेमन अंडा चुराता है वो शायद इसका या फिर सायरेक्स का ही होता है, क्योंकि दोनों ही शीट ड्रैगन है और सायरेक्स बहुत ज़्यादा अंडे देती है, लेकिन वो जो अंडा होता है वो थोड़ा सा येलो और ब्लू कलर का होता है, तो शायद इसी का होता है वो। देखो ये वाला जो सीन है इसके अंदर एलिसेंट अपने बेटे एमेंड को बोलती है कि एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पास में भी ड्रैगन होगा। सेम उसी टाइम पर हेलिना बोलती है कि तुम्हें अपनी आंखें बंद कर देनी चाहिए। अब ये वाली चीज़ तो तुम्हें पता चल गई होगी, नहीं तो अगले एपिसोड में पता चल जाएगी, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब एलिसेंट और हेलिना वहाँ पे बैठी हुई होती है तब हेलिना बोलती है कि इसकी आंखें हैं, लेकिन मुझे लगता है ये देख नहीं सकता। ये उस कीड़े के बारे में बात कर रही होती है। अब यहाँ पे जो कीड़ा है वो रॉयल किंग्स को रेफरेंस करता है। तो जो विसरेस है उसके भी आंखें हैं, वो सब कुछ देख रहा है कि हार्विन के ही बच्चे होते जा रहे हैं ये सारे। जोफ्री, जैक, लूक, ये तीनों हार्विन के ही बच्चे हैं, लेकिन वो सब जानते हुए भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पे इसी चीज़ का रेफरेंस दे रखा है। नंबर 4, देखो ये जो कीड़ा है वो रॉयल किंग्स को रेफरेंस कर रहा है और उसके जो हर एक रिंग है वो एक एक किंग को रेफरेंस करते हुए चल रही है। तो ये जो हेलिना है वो लास्ट में जाके बोलती है कि द लास्ट रिंग विल नॉट हैव लेग्स एट ऑल। तो अभी तक तो तुम्हें पता चल गया होगा जो हेलिना है वो ग्रीन सीयर्स है, यानी कि फ्यूचर उसको पता चल जाता है डैनी द ड्रीमर की तरह। तो अगर इस चीज़ को अपन गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेट करें तो जो लास्ट किंग बनेगा वो कौन बनेगा? ब्रेन द ब्रोकन, उसके भी तो लेग्स नहीं है, तो इस चीज़ का रेफरेंस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। नंबर 3, तो देखो वगार ड्रैगन भले ही अपन ने फर्स्ट टाइम पेंटोस के अंदर देखा हो, लेकिन इसका रेफरेंस एपिसोड 2 के अंदर भी था। वहाँ पे लाइना और विस्वेस आपस में बात कर रहे होते, तो लाइना पूछती है आपको पता है आजकल वगार ड्रैगन कहाँ पर है? तो फिर विस्वेस बोलता है कि वो तो ड्रैगन पिट के लिए काफ़ी बड़ा है, आजकल वो नेरोसी के साइड में। इसके बाद में लाइना बताती है कि वो स्पाइस टाउन के वहाँ पर है। तो ये जो स्पाइस टाउन लोकेशन है वो लाइना के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहीं से शायद ड्रैगन मिल गया इस लाइना को, और उसने भी बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच किया होगा जैसे कि एमेंड द वन आई को मिला है। इसके बाद में लाइना बोलती है कि दे सेड थिंग्स अबाउट हिम। उसके बाद में विसेस बोलता है कि ड्रैगन्स कैन बी लोनली। तो वगार के बारे में यहाँ पे लोनली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वगार जो ड्रैगन है काफ़ी पुराना है। एगोन कॉन्क्वेस्ट के टाइम पर ये जब प्रेजेंट था तब मेरेक्सेस और बलेरियन दोनों इसके कजन्स थे, वो अब एचओडेडी के टाइम आते थे ख़त्म हो गए।
तो ये ड्रैगन बिल्कुल अकेला रह गया और इसके अलावा इसके जो भी सारे ड्रैगन राइडर्स होते हैं वो भी बिल्कुल नेचुरल मौत से नहीं मरते, उनकी आकस्मिक मतलब कि अननेचुरल मौत होती है। लाइना से पहले इसका ड्रैगन राइडर था बलून और वो भी एक नेचुरल मौत नहीं मरा, मतलब एज्ड होके नहीं मरा, उसके बीच में ही मौत हो जाती है। तो ये चीज़ वगार को काफ़ी निराश कर देती है और लास्ट में लाइना भी उसको खुद मारने के लिए कह रही है। लाइना की भी नेचुरल मौत नहीं है, वो खुद मरना चाह रही है, तो इसलिए वगार उसको जलाना नहीं चाह रहा होता। अब इसका जो नेक्स्ट ड्रैगन राइडर आ गया है वो है एमेंड द वन आई। इसकी मौत कैसे होगी, नेचुरल मरेगा या फिर ये भी ऐसे कैसे बीच में मर जाएगा, ये तो तुम हाउस ऑफ ड्रैगन शो के अंदर देखना। नंबर 2, तो यहाँ पे देखो जो क्रिस्टन कोल ट्रेनिंग दे रहा होता है रॉयल बच्चों को, इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में सीरियस फाइट हो जाती है और उसके बाद में हार्विन स्ट्रॉन्ग इनको रोकता है। इसके बाद में हार्विन स्ट्रॉन्ग नीचे पड़ी हुई तलवारों को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी उस टाइम पर जो क्रिस्टन कोल है उसकी साइड में जब हार्विन आता है तलवार कलेक्ट करने, तो क्रिस्टन अपनी तलवार नीचे गिरा देता है। नंबर 1, तो देखो पेंटोस के अंदर डेमन रहना चाहता होता है लेकिन लाइना वहाँ पर नहीं रहना चाहती होती है, इसलिए लाइना बोलती है कि वी आर नॉट ममर्स प्लेजर फॉर देम, वी आर ब्लड ऑफ ओल्ड वलेरिया। तो इस ममर्स का मतलब होता है नाटक मंडली वाले, जैसे कि अपन ने गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी देखे थे ब्रावोस के अंदर, जो कि किंग्स लैंडिंग और यहाँ के राजा महाराजाओं की कॉमेडी बनाते हैं। और ऐसे ही ममर्स यानी कि नाटक मंडली वाले अपन ने एपिसोड 4 के अंदर भी देखे, जब डेमन रेनीरा को बार्ड सिटी में रात को घुमाने के लिए लेके आता है, तब वहाँ पर वो रेनीरा और बाकी सारों की एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये सब एपिसोड 6 के टॉप 10 ईस्टर एग्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।